हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब प्लान कोचिंग में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग पाचन का एकाएकी ऊपर से यहाँ पित्ताशय तक अभी मतलब यकृत तक पढ़ चुके थे। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पित्ताशय के बारे में। तो पित्ताशय होता क्या है, पित्ताशय का क्या फंक्शन है, ये सब एकाएकी इस वीडियो में हम लोग अभी देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि पित्ताशय बनता कहाँ है। तो पित्ताशय हमारा बनता है यकृत में। ये जो आपको फिगर दिख रहा होगा, ये हम यहाँ से मुंह से भोजन करते हैं और ग्रास नली या ग्रसिका से होते हुए भोजन सबसे पहले आमाशय में आता है। सबसे पहले भोजन कहाँ पे आया? सबसे पहले भोजन आमाशय में आता है। उसके बाद भोजन जब आमाशय में आ जाता है, तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि भोजन जो आमाशय में रहता है तो उसमें तो भोजन अम्लीय फॉर्म में रहता है, अम्लीय फॉर्म में रहता है। तो यहाँ तक भोजन अम्लीय रहता है, लेकिन जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे देखिए आपको यकृत है। यकृत में ही पित्त का निर्माण होता है। पूछिए आपसे कि पित्त का निर्माण यानी पित्ताशय का पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है? तो आपका यकृत यानी लीवर में होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत यानी लीवर में होता है। लेकिन पित्त जमा कहाँ रहता है? तो पित्त जमा रहता है यहाँ पित्ताशय में। पित्त जमा कहाँ रहता है? पित्ताशय में। अभी हम लोग छोटा सा देखेंगे। ये हो गया आपका आमाशय। आमाशय के बाद ये छोटी आंत की एक डुडेनम भाग होता है, ठीक। और देख लेते हैं हम लोग। हाँ, और जस्ट इसके ऊपर क्या होता है आपका? यहाँ पित्ताशय रहता है और यहाँ एक यकृत रहता है। यहीं पे यकृत रहता है और डुडेनम भाग से मिलता है, ठीक। और यहीं पे पित्त के बाद यहाँ पे एक अमाशय होता है, सॉरी अग्नाशय होता है। तो देखेंगे अभी हम लोग सबसे पहले कि ये जो पित्ताशय जो बनता कहाँ है? तो यकृत, सॉरी पित्त बनता कहाँ है? तो यकृत में, लेकिन जमा कहाँ रहता है? पित्ताशय में। तो होता है एक्चुअली क्या है कि अगर खाना आप टाइम से नहीं खाते हैं, अगर खाना आप टाइम से नहीं खाइएगा ना, तो जो मतलब यकृत तो पित्त बना रहा है, यकृत तो पित्त बना रहा है और वो बनाते बनाते यकृत पित्त बनाएगा, छोड़ देगा। यकृत पित्त बनाएगा, यहाँ छोड़ देगा। कहाँ छोड़ेगा? पित्ताशय में। वो कहाँ छोड़ देता है? पित्ताशय में। अब पित्ताशय में छोड़ के यहाँ जमा कर देता है। अब बताइए, अगर आप टाइम से खाना नहीं खाते हैं, तो टाइम से अगर आप खाना नहीं खाइएगा तो पित्त कब निकलता है? जब आपका खाना यहाँ मुँह से खाते हुए यहाँ माँ से यहाँ आएगा, जब खाना नीचे आएगा तब ना पित्ताशय पित्त छोड़ेगा, तब ना पित्ताशय पित्त छोड़ेगा। लेकिन आप अगर टाइम से खाना नहीं खाइएगा तो ये हो जाता है गड़बड़ी कि पित्त यहाँ बन के पूरा एकदम उबडूब भेल है, पूरा एकदम नाके उबडूब भेल है। तो धीरे धीरे वहाँ तब मतलब गांठ बनने लगेगा। धीरे धीरे वही जब गांठ बनने लगता है तो कैल्शियम ऑक्जिलेट क्या बन जाता है? यहाँ पे कैल्शियम ऑक्जिलेट, यहाँ पे बन जाता है आपका कैल्शियम ऑक्जिलेट। तो धीरे धीरे कैल्शियम एक क्या चीज का रूप लेता है? एक स्टोन का रूप ले लेता है। क्या चीज का रूप लेता है? स्टोन यानी पत्थरी। स्टोन यानी पत्थर जैसा बन जाता है। एक्चुअली में ये पत्थरी होता नहीं है, एक्चुअली में ये पत्थरी उतरी होता नहीं है। होता क्या है कि ये मतलब यहाँ पे ना मांस भरते जाता है। स्टोन यानी पत्थर नहीं होता, मांस की तरह ही मतलब गुट्ठा लेखा बन जाता है, जो कि लेकिन जब उसको ऑपरेशन करके आप बाहर निकाल लीजिएगा ना, तो 2 से 4 घंटे के बाद वह पत्थर जैसा रूप ले लेता है। देखिए, अब वहीं पे यहाँ एक्स्ट्रा मांस जितना हमको चाहिए उससे एक्स्ट्रा मांस आ जाएगा, तो हमको लगेगा ना कि अजबे लगेगा। देखिए, ये आपका नकिया है, नकिया, और नकिया में इतना नाक में छेद है, आई में इतना गोल लोला निकल जाएगा, इतना गोल लोला निकल जाएगा, तो आपको अजीब नहीं लगेगा? एकदम ससुरा मतलब अजीबे लगेगा ना, सूंघने में बनेगा ना कुछ करने में बनेगा, एकदम अजीब लगने लगेगा। तो यही होता है, एक्स्ट्रा मांस हो जाता है, तो यही गड़बड़ी हो जाता है। लेकिन कई तरह के देखिए, अब जो होता है कि हम लोग यहाँ तो पूछिए आपसे, पित्ताशय में तो भोजन जाता नहीं है, पित्ताशय में तो भोजन जाता नहीं है, लेकिन कहाँ जाता है? देखिए, जैसे हम लोग भोजन किए, यहाँ भोजन हम लोग किए, भोजन ग्रास नली यानी आमाशय से होते हुए छोटी आंत से बड़ी चले आता है। लेकिन जो होता है ना, जैसे कि लिक्विड फॉर्म में जो एक आपसे पूछे कि मतलब कई तरह का स्टोन बनता है हमारे शरीर में, कई तरह के स्टोन बनते हैं। एक्चुअली 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं पित्ताशय वाला, एक क्या होता है आपका, ये जो हरा कलर का दिख रहा है पित्ताशय वाला होता है। और एक्चुअली में एक होता है आपका एक पित्ताशय और दूसरा हो जाता है आपका किडनी। बड़ी सुने होंगे, उसमें भी कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनता है और पित्ताशय में भी कैल्शियम ऑक्जिलेट की परत बनता है। लेकिन होता क्या है, यहाँ यकृत वाला मतलब यहाँ किडनी वाला तो आसान हो जाता है। किडनी वाला 90% चांस रहता है कि आपका ठीक हो जाता है, क्योंकि वह सीधे यहाँ से होते हुए खाना उना वहाँ पे चलाता है, डायरेक्ट पानी से कनेक्शन होता है। अगर आप कोई भी चीज़ लिक्विड फॉर्म में खाते हैं, जो भी आप पानी लिक्विड फॉर्म में पीजिएगा उसको किडनी से सीधे संपर्क रहता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि नींबू पानी अगर सुबह उठ के
मतलब सुबह सुबह उठ के अगर आप नींबू पानी पी लीजिएगा ना, मतलब नींबू पानी तो डायरेक्ट पीजिएगा, खाइएगा और यहाँ से किडनी से होते हुए साफ कर देगा। लेकिन नींबू पानी पीने से होता क्या है ससुरा, नींबू की कैल्शियम ऑक्जिलेट के वहाँ भी तो क्या बनेगा आपका कैल्शियम ऑक्जिलेट की, और नींबू के कैल्शियम को एक दूसरे में झगड़ा होने लगता है, लड़ाई होने लगता है। यही कारण अगर आप सुबह उठ के पानी पीजिएगा तो जो भी आपका ब्रिक में यानी किडनी में गड़बड़ी रहता है वो भी नीचे के माध्यम से चला आता है, समझे। तो अगर हम लोग जो भी पानी उनी पीते हैं लिक्विड फॉर्म में वो सब नीचे से चला आता है। और आपसे पूछेगा कि पित्त का पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान कितना होता है तो 8 होता है, इसका पीएच मान 8 होता है। और ये क्या करता है भोजन को मतलब क्षारीय बना देता है, ये क्या करता है भोजन को क्षारीय बना देता है, क्योंकि अभी तक तो भोजन यहाँ से थोड़ा अम्लीय था, ये दे रहा था आपका HCl, ये अमाशा दे रहा था आपका HCl। लेकिन होता क्या गड़बड़ी है, अब पूछेगा कि अचानक मैम पित्त की जरूरी क्यों पड़ गया क्षारीय चीज, तो क्या कहता है अग्नाशय जब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो अग्नाशय क्या होता है, अग्नाशय को चाहिए जो यहाँ पे अग्नाशय होता है दिख रहा होगा, अग्नाशय जो होता है ये इसको चाहिए क्षारीय भोजन, नहीं तो बोलता है अगर क्षारीय भोजन तुम नहीं देगा तो हम नहीं पचाएंगे, खाना पचेबे नहीं करेंगे, तो हो जाएगा यहाँ बवाल। तो लेकिन करेगा क्या, क्या करेगा, देखिए कहेगा कि कोई बात नहीं हम आपके लिए व्यवस्था करेंगे। तो देखिए यहाँ से भोजन आया, भोजन अभी यहाँ अम्लीय है, अम्लीय है भोजन, और जस्ट यहाँ से यकृत पित्त बनाया और पित्त को छोड़ दिया, पित्त के छोड़ा कहाँ पित्ताशय में, और पित्ताशय तो देखिए यहाँ से होता है ना कि छोटी आंत में, कहाँ होता है छोटी आंत में ना आपका एक कैल्शियम 3 कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन एक निकलता है छोटी आंत से, यहाँ से छोटी आंत से कोलेसिस्टोकाइनिन कौन सा हो जाएगा आपका कोलेसिस्टोकाइनिन। ये क्या करता है ससुरा, कोलेसिस्टोकाइनिन जैसे यहाँ से भोजन छूटेगा, अखिल चाचा पीठ छोड़िए भोजन आ गया है, तो यहाँ से भोजन आएगा, यकृत को बोलेगा पित्ताशय तो यहाँ पे जमा है, पित्त मतलब पित्ताशय को बोलेगा क्या पित्त छोड़िए भोजन को अम्लीय करना है। जैसे यहाँ से निकलेगा कोलेसिस्टोकाइनिन यहाँ पित्ताशय को बोलेगा, जाएगा उसके पास क्या पित्त छोड़िए पित्त खाना आ गया। ये सब फंक्शन बताता कौन है, तो वही छोटी आंत के डुडेनम भाग बताता है। फिर उसको हम छोटी आंत पढ़ेंगे जब देख लेंगे अच्छा से, तो ये बताता है, तो ये उसको बोलता है यकृत चाचा जो पित्त बनाए हुए उसको छोड़िए भोजन आ गया। तो भोजन तभी यहाँ है, अमाशय के बाद जस्ट भोजन डुडेनम में आएगा। तो यहाँ तो अग्नाशय को चाहिए बाबू अम्लीय, सॉरी क्षारीय वाला, अग्नाशय को चाहिए क्षारीय, अमाशय में है अम्लीय, हो जाएगा गड़बड़, बीच में आदमी पिसा के मर जाएगा। लेकिन होता क्या है कि ई बोलेगा तो यकृत जो पित्त बनाया हुआ है पित्ताशय में जमा है, जैसे ही भोजन यहाँ डुडेनम में आएगा पित्त इसको मतलब ये कोलेसिस्टोकाइनिन छोटी आंत का जो होता है इसको बोलेगा, ये यहाँ पे आके आपका यहाँ से पित्त मिला जाएगा, अब पित्त मिला देगा तब भोजन हो जाएगा क्षारीय। अब एक कहेगा अग्नाशय के कि आइए आपके लिए हम व्यवस्था कर चुके हैं, आइए, कहेगा कि हम क्षारीय रहेगा तो हम करेंगे, तो ये बोला क्या आइए कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए व्यवस्था हो चुका है, आप बॉक्स सिस्टम खाइए या नीचे पत्ता पे बिछा के खाइए, आपको जो पसंद है, लेकिन उसको तो बॉक्स सिस्टम पसंद है तो आपके लिए बॉक्स सिस्टम की व्यवस्था हो गया है, आपके लिए भोजन क्षारीय हो गया है, आप अपना काम कीजिए। तो यहाँ से काम करने लगता है। देखिए फिर वसा का मतलब जो पाचन होता है वो क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन कहलाता है। पूछेगा आपसे कि इसका पाचन क्या कहलाता है, तो इमल्सिफिकेशन कहलाता है। और ये पता है एंजाइम न होकर भी पाचक का काम करता है। ये जो पित्ताशय होता है ना एक डिवाइस जैसा काम करता है, पित्ताशय एक डिवाइस एक टंकी की तरह है, ये फूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर किसी के पित्ताशय में मतलब देखिए कोई गड़बड़ी हो गया, तो देखिए अगर माने कि किसी को पित्ताशय हो गया या किडनी जो था ना मतलब किडनी में अगर कोई गड़बड़ी हो गया, कैल्शियम ऑक्जिलेट की परत बन गया, वो तो जब मतलब जैसे गांठ बनेगा, आपके शरीर में जितना चाहिए उतना ही जरूरी है, लेकिन वही जब गांठ बन जाएगा तो बाप रे खूब पेट एकदम ममोड़ के खूब दर्द करता है, खूब आदमी एकदम छटपटा देता है। तो जो गांठ बन जाता है खूब छटपटाएगा, तो होता क्या है आप जाइएगा डॉक्टर आपको क्या करेगा, डॉक्टर इतना मुन के वो लाएगा थी क्या कहता है उसको पाइप लाएगा, इतना उनके पाइप 4 गो आपके भोंकेगा पेट में, किडनिया के पास भोंकेगा और उसमें 4 गो रहेगा, एगो टॉर्च दिखाएगा, एगो क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला गैस देगा ताकि खाना उसमें नहीं आए, और एगो क्या करेगा कैंची से काटेगा और दूसरा कैमरा में रिकॉर्डिंग करेगा। तो एगो देखते रहेगा, एगो टॉर्च जलाएगा, एगो रिकॉर्डिंग करेगा, एगो कैंची से काटेगा, और एगो क्या करेगा CO2 नहीं कि खाना आ जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा, CO2 गैस छोड़ते रहता है। तो ऐसे होता है ना, तो क्या होता है तो ऐसे में तो मतलब उसको किडनी से काट के हटा देगा। लेकिन आप पूछिएगा कि मैम पित्ताशय का तो काम हो गया, लेकिन पूछेगा कि मैम अब बताइए कि मतलब पित्ताशय अगर हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो पता है क्या होगा, कुछ ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि देखिए आप
अगर मतलब भोजन कर रहे थे तो जिस समय आप भोजन किए थे उसी समय आपके पित्ताशय में, मतलब पित्ताशय का जो डुडेनम वाला भाग होता है वो छोटी आंत से, मतलब छोटी आंत कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन भेजता था कि पित्त चाचा आप पित्त दीजिए। तब पित्त चाचा दे दिए थे, लेकिन अब पित्ताशय मतलब पित्ताशय गोल ब्लेडरे गायब, तो वहाँ तो हो जाएगा मुश्किल, वहाँ तो हो जाएगी पूरा, जब सिस्टम में गायब हो जाएगा तो बेचारा जाएगा वहाँ कुछ रहबे नहीं करेगा तो किसको कहेगा। तो दिन भर यकृत बनाते रहेगा पित्त, और दिन भर अपन छोड़ते रहेगा, खाना आए तैयो, खाना नहीं आए तैयो, वो हमेशा तो छोड़ते रह जाएगा। तो इसलिए होता है ना कि मतलब परमानेंट छोड़ते रहेगा। जिस चीज़ के लिए जो शरीर या फंक्शन बना है, अगर उस शरीर के लिए अगर वो आपको काट के हटा दिया जाए तो कुछ ना कुछ दिक्कत होता है ना, कुछ ना कुछ दिक्कत होता है। एक कहावत सुने हैं, रहे तो मन न भाए, चल जाता मन पछताए, वही वाला बात। रह रहा था बेचारा को, मन नहीं भा रहा था, और जब किडनी पित्ताशय को गॉल ब्लैडर काट को हटा देता है तब तो दुखमा महसूस होबे करेगा। तो वैसे आदमी को, मतलब जिनको अगर गॉल ब्लैडर को काट के हटा दिया गया है, उनको क्या करना होगा कि देखिए, सबसे पहले आप खाने का टाइम एगो फिक्स बना लीजिए, या तो 8 बजे खाइए, या आप 10 बजे खाइए, या 9 बजे खाइए, लेकिन टाइम फिक्स कर लीजिए, क्योंकि आपके शरीर में तो ये सुनने वाला है नहीं, तो आपको ही ध्यान रखना होगा। तो जब उस समय खाइएगा ना, तो यकृत तो परमानेंट पित्ताशय पित्त नीचे छोड़बे करेगा, लेकिन क्या कहेगा कि बलू देखिए ये तो परमानेंट छोड़ते रहेगा, यकृत तो छोड़ते रहेगा, लेकिन कहेगा कि लगता है ना 8 बजे भोजन में आता है ना तो हमको ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, मतलब ज़्यादा उसको पित्त छिड़कने का पड़ जाता है। तो इसलिए 8 बजे 9 बजे खाने का टाइम फिक्स बना लीजिए, ताकि बेचारा इस सेकेंड हैंड ही सही यही आपका काम कर देगा। और ऐसे में गैस उसका प्रॉब्लम होने लगता है, अगर मतलब टाइम से सब नहीं होता है तो गैस उसका प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान देके देखिएगा। हाँ, और देखिए इसका रंग पूछेगा ना तो पीले हरे होते हैं। देखिए इसका रंग कैसा होता है, यहाँ तो हम पीला हरा अपना हाथ से लिख दिए, लेकिन देखिए यहाँ पे हल्का पीला और हरा होता है। पित्त में जल पूछेगा कि पित्त में जल कितना होता है, तो 85% पित्त में जल ही होता है, और पित्त वर्णक यानी बाइल पिगमेंट कितना होता है तो आपका 12% होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को पित्ताशय समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।